ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाई? उत्तर है, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी, ज्ञान मिला। यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें रोने की बात नहीं। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, नैनहीन को राह दिखाओ। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई हैं। भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है, बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं, तुमको रास्ता बता रहा हूँ। दुनिया को यह भी पता नहीं कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति का। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब कहते हैं, बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ दुख का नाम न हो। वह तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था। दूसरी पॉइंट, सच्चा सच्चा सत्संग यह है, तुम यहाँ सत बाप को याद करते हो। वही ऊंचते ऊंच भगवान है। वह है रचता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे। हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते हैं, हे बाबा, हमको सुख शांति का वर्षा दो। यह तो बाप ही दे सकते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। तीसरी पॉइंट, छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहेंगे। छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते हैं। छोटे बच्चे को तो विकारों का पता नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट हैं, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। साधुओं की यह महिमा कभी नहीं कहेंगे। चौथी पॉइंट, यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते। समझते हैं हम नीच पापी विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे? इसलिए हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकाला है, उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया है। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं, तो भी हिंदू में लगा देंगे। कहेंगे हमारे पास कोलम ही हिंदू धर्म का है। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। पांचवी पॉइंट, अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते हैं, फिर व्यभिचारी पुजारी बने। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आधी हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। एक है निराकारी बाप, दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान, हे परम पिता कहते रहते हैं। लौकिक बाप को
ऐसे नहीं कहेंगे तो वर्षा बाप से मिलता है। छठी पॉइंट, पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए, परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हैं हमारे मरने बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं। कोई कोई मात्र स्नेही होते हैं, कोई फिर मात्र द्रोही होते हैं। आजकल बहुत करके मात्र द्रोही होते हैं, सब पैसे उड़ा देते हैं। 7वीं पॉइंट, एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियां तो सतयुग में हो सकती हैं, यहाँ कैसे हो सकती? सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं, यहाँ तो कुछ न कुछ आश रहती है, वहाँ कोई आश नहीं होती। बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं, तुम पदम पति बन जाते हो। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो, वहाँ चिंता होती ही नहीं। बाप कहते हैं सर्व का सद्गति दाता तो मैं ही हूँ। तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए खुशी ही खुशी देते हैं, ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। 8वीं पॉइंट, बाप कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है, एक बाप को याद करना है। आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं याद की मेहनत करो, आत्माओं को समझाते हैं। और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहें हे रूहानी बच्चों, यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। 9वीं पॉइंट, भक्त बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाप कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। पाप तो फिर भी करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। पढ़ाई बगैर कुछ बन थोड़ी सकेंगे। देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं, तुम भी ऐसे बनो ना। सचमुच श्री कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो, वह तो पढ़ाई पर निर्भर है। 10वीं पॉइंट, भारतवासियों को यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों ही अलग अलग राजाई के थे, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है, तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो। 11वीं पॉइंट, खेल सारा यहाँ चलता है, यह चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को यह अलंकार नहीं देते हैं क्योंकि पुरुषार्थी हैं, आज अच्छे चल रहे हैं, कल गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को दे देते हैं। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, वरदान है। पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक
मनसा वाचा कर्मणा वह संपर्क विधि पूर्वक रहा अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, तो फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। अच्छा, ओम शांति।